मुझे अभी भी याद है, आज से ठीक 3 साल पहले एक रात जब मैंने अपने आप को शीशे में देखा और पहचान नहीं पाया, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अपनी लाइफ किसी और के हिसाब से जीऊंगा। मुझे वो करना था जो मुझे पसंद था, और उस रात पहली बार मैं खुद से भाग नहीं पाया। रात के 2 बजे मेरे कमरे की लाइट बंद थी और फोन की रोशनी से मेरा चेहरा खुद से नफरत कर रहा था। फिर मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, आखिर तू जीता क्यों है? और उस रात मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन एक चीज मुझे हमेशा से पता थी, मैं अपनी पूरी लाइफ बस सर्वाइव करके नहीं जी सकता था। मुझे कुछ ऐसा करना था जहाँ मैं खुद के डिसीजंस ले सकूं, खुद की आइडेंटिटी बना सकूं, जहाँ मैं पैसों के लिए नहीं अपने पैशन के लिए काम कर सकूं। और शायद इसी फ्रीडम की तलाश मुझे बार बार यूट्यूब तक ले आती थी। जब भी मैं किसी क्रिएटर की वीडियो देखता था तो मैं बस उसकी वीडियो नहीं, उसकी लाइफ देखता था जो मैं जीना चाहता था। एक ऐसी लाइफ जहाँ क्रिएटिविटी थी, फ्रीडम थी और खुद को प्रूव करने का एक मौका था। और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि शायद यूट्यूब ही वो चीज थी जिसे मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था। So do what you feel passionate about. Take chances. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams. Dreams I could be proud of, dreams bigger than my reality, dreams of becoming someone, dreams of building a life that actually felt mine। लेकिन तभी कहानी में आता है एक ट्विस्ट। मैं दिन भर या तो दूसरे के वीडियोस देख रहा होता था या उनके लिए काम कर रहा होता था। मैं हमेशा यूट्यूब पर उन लोगों को देख के मोटिवेट होता था जो हमेशा से मैं करना चाहता था, पर मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर रहा था। और सबसे डेंजरस बात, मैं खुद से झूठ बोलता था कि आज नहीं कल से पक्का करूंगा। मेरे गोल्स क्लियर होते हुए भी मैंने मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट साल वेस्ट कर दिया। Ever tried, ever failed? You can never find time for anything in your life. If you're looking for time, it's never going to be found. You have to create time. No matter, try again. कि ये सोना आराम हराम है, कोई ज़रूरत नहीं है सोने वोने की, खाने पीने की। दूसरी बात, अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। साल था 2025। मैं पिछले 3 साल से YouTube पर दूसरों के लिए वीडियोस बना रहा था, पर एक अजीब बात थी, मैं उनके सपने बना रहा था और खुद के सपनों को इग्नोर कर रहा था। और इसी कारण मैंने मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला लिया कि अब से छोटे मोटे रिस्क लेना बंद, अब एक बड़ा रिस्क लूंगा। मैंने सब कुछ साइड में रख दिया और डिसाइड किया कि अब से बस कंटेंट क्रिएशन पर ही फोकस करूंगा। और उस दिन मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया कि आज से जो भी बोलूंगा, जो भी दिखाऊंगा या जो भी वीडियोस बनाऊंगा, सब परफेक्ट बनाऊंगा। मुझे लगता था कि इस भीड़ में मुझे परफेक्शन ही आगे लेकर जाएगी, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैं बना कम और सोच ज्यादा रहा था। मेरी हर वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही रुक जाती थी, और जो वीडियो स्टार्ट करता 5 दिन बाद उसको छोड़ देता था। मैं अंदर से कमजोर हो रहा था, ओवर थिंकिंग सर पर थी, डिसिप्लिन बिल्कुल जीरो, फेलियर का डर दिन पर दिन बड़ा होते जा रहा था और प्रॉब्लम्स एक के बाद एक अटैक करे जा रही थी और मैं बस डीले करते जा रहा था। मैं दिन भर मूवीज देखता, गेम्स खेलता और स्पेशली रील से स्क्रॉल करते रहता था, और पता नहीं क्यों मैं इस चीज को एंजॉय करने लग गया था और मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये चीज धीरे धीरे मेरी आइडेंटिटी बनने लग गई। लाइफ मेरी आंखों के सामने तबाह हो रही थी। सच बताऊं, मेरी लाइफ धीरे धीरे मेरे हाथ से निकल रही थी। मैंने सोचा था कि साल के एंड तक सब ठीक हो जाएगा, पर साल खत्म होने तक कुछ ठीक नहीं हुआ। साल के एंड में मैं वही था जहां से मैंने स्टार्ट किया था। ना मेरे पास दिखाने के लिए कोई रिजल्ट्स थे, ना कोई प्रोग्रेस जिससे मैं सीरियस हूँ। मेरा खुद पर से भरोसा उठ चुका था और फिर तभी मैंने एक बार फिर उस शीशे को देखा। वो मुझसे कह रही थी, और कितना भागोगे, जो हो गया सो हो गया, और क्या तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही रहने वाले हो? और उसी सेकंड मेरे माइंड में सब क्लियर हो गया। मैं समझ चुका था कि प्रॉब्लम टाइम की नहीं, प्रॉब्लम मेरी थी। और तभी मैंने डिसाइड किया, या तो आज से मैं बदलूंगा या तो कुछ नहीं बदलेगा। मैंने बीच के सारे ऑप्शंस मार डाले। जो रूटीन में पिछले 1 साल से फॉलो कर रहा था, अब मैं उसको बदलना चाहता था। मैं चाहता था कि अब मैं पूरी टाइम अपनी ग्रोथ को दूंगा, और इसलिए मैंने अपनी आदतें बदलने का डिसीजन लिया। और अगर मुझे ये सब बिना रुके करना था तो मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो परफेक्ट हो। देखो, मुझे पता है इंटरनेट पे हजारों वीडियोस है, हाउ टू ग्रो योर चैनल इन जस्ट 1 मंथ, हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर इन जस्ट 5 सिंपल स्टेप्स, ट्रिक्स यू नीड एज अ यूट्यूबर एंड गॉड प्रॉमिस। ये सब ट्राई करने के बाद भी कुछ स्टिक नहीं हो रहा था, क्योंकि वो उनका सिस्टम था, उनकी जिंदगी थी और उनके गोल्स थे, मेरे नहीं। और अगले 28 दिन तक मैंने खुद पर काम किया, हर गलती को ऑब्जर्व किया, हर गलती को नोट किया, और इस बार मैंने ठान लिया कि मैं परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट बनूंगा। मैंने अपनी लाइफ को इन 4 चीजों के अराउंड रिबिल्ड किया: डिसिप्लिन, अवेयरनेस, एक्शन और कंसिस्टेंसी। और पहली बार मुझे लगा कि मैं खुद का वर्जन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, और शायद इसी वजह से आज मैं वहाँ हूँ जहाँ पहले पहुँचने का सपना देखता था। जो टाइम वेस्ट हो रहा था, जिस प्रॉब्लम को मैं फेस कर रहा था, उस प्रॉब्लम को कोई और फेस ना करे, जिस ब्लूप्रिंट ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी, और
जिसे मैं अभी भी यूज करता हूँ, और आज मैं उस ब्लूप्रिंट को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने इस ब्लूप्रिंट के लास्ट स्टेज को मिस किया तो आप कभी एंड गोल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। Failure is an amazing teacher. There's a well-known story of this very successful man, and a reporter asked him, "Sir, how is it that you always succeed?" And he said, "Right decisions." I said, "How do you make right decisions?" And he says, "Experience." He says, "How do you get so experienced?" He said, "Wrong decisions and failure." So do fail, and it's all right to fail. Try again. Fail again. Fail better. For me, I don't need to believe in what I'm doing. I need to make you believe this is who I am. And then just work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100. देखो, मैं एक सच बात बताता हूँ। मैंने जब YouTube स्टार्ट किया था ना, तो मैं बस एक कॉपी मशीन था। अपने फेवरेट यूट्यूबर्स की कॉपी करता था, उनका स्टाइल, उनका एडिटिंग, उनके बोलने का तरीका, सब कुछ कॉपी करता था। और ये तो कुछ नहीं, बनाने से पहले ये तक सोच लेता था कि इनकी ये वीडियो वायरल गई है तो मेरी भी जाएगी, और मैं भी बहुत जल्दी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाऊंगा। मैं तुम्हें 100 बार लिख के दे सकता हूँ कि तुम उनसे आगे कभी नहीं निकल पाओगे, और बाय चांस तुम निकल भी गए, तुम्हारी एक वीडियो वायरल भी चली गई, तो तुम लॉन्ग टाइम में सर्वाइव नहीं कर सकते। और इसके हजारों एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर देख रखे हैं। तुम चाहे जितना ट्राई कर लो, तुम किसी और की तरह नहीं बन सकते हो। मैं कोशिश करता था उनकी तरह बोलने की, पर आवाज मेरी थी। उनकी तरह वीडियोस एडिट करने की, पर क्रिएटिविटी मेरी थी। तो मैंने एक काम किया, कैमरा लिया और अकेले रूम में आके बैठ गया और खुद से एक सवाल पूछा कि अगर यूट्यूब नहीं होता तो मेरी क्या पर्सनैलिटी होती, कि मैं कैसे बात करता। और जब जवाब आया तो वीडियो मेरी खुद की वीडियो लगी। एक YouTube वीडियो बनाने के लिए पैशन काफी नहीं होता। मैंने सोचा था कि मुझे YouTube पर वीडियोस बनाना पसंद है तो मैं कर लेता हूँ, पर 3 महीने बाद मैं बोर हो गया, क्योंकि पैशन एक फीलिंग है और पर्पस एक रीजन। अगर मैं इनिशियल डेज पे तुमसे पूछूं कि तुम YouTube क्यों कर रहे हो, और अगर तुम्हारा जवाब ये है कि मुझे पैसे कमाने हैं, तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि पैसा हर जगह से मिल सकता है, जॉब से, फ्रीलांसिंग से, बिजनेस से। तो फिर YouTube ही क्यों? जब तक तुम्हारे पास एक क्लियर रीजन नहीं होगा, तब तक तुम हर मुश्किल पे रुक जाओगे। जब व्यूज नहीं आएंगे, जब ग्रोथ नहीं होगा, तब तुम क्विट करना स्टार्ट कर दोगे। और अगर यही तुम्हारा पर्पस क्लियर हो तो वो तुम्हें रुकने नहीं देगा, चाहे व्यूज आए ना आए, ग्रोथ हो ना हो, पर फिर भी तुम बनाना नहीं छोड़ोगे। इसलिए फाइंड योर पर्पस। मेरे लिए यूट्यूब पैसा कमाने के लिए एज अ प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एज अ मीडियम वर्क करता है मेरी बात लोगों तक पहुंचाने का। YouTube के पहले दिन तुम्हारी एनर्जी इतनी हाई होगी कि तुम सोचोगे कि एक परफेक्ट वीडियो अपलोड करूंगा और सीधा 5 मिलियन व्यूज हो जाएंगे, जिसका चांस केवल 0.001% है। और जिस कारण तुम्हारे बहुत मेहनत से बनाए हुए वीडियोस पर व्यूज नहीं आते, तो तुम क्विट करना स्टार्ट कर देते हो। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम एक एग्जांपल से समझते हैं, द डोमिनो स्ट्रेटेजी। सोचो तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा डोमिनो रख दिया जाए, तो तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर दो, उस डोमिनो को नहीं गिरा सकते। बट यही अगर तुम उसके सामने एक एक करके छोटा डोमिनो रखते जाओ और सबसे छोटे डोमिनो को गिरा दो, और फिर धीरे धीरे वो पूरे डोमिनो स्टैक को ही गिरा देगा। और यही चीज YouTube में भी है। 1 मिलियन जाने की वजह रोज एक वीडियो अपलोड करो, उसको इम्प्रूव करो और रिजल्ट देखो, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ये ऑटोमेटिकली बड़ी बन जाती है। तुम्हारे आसपास जैसा सर्कल होता है, तुम भी वैसे ही बन जाते हो। मेरे केस में सब बोलते थे कि यार YouTube पे क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, पैसे कब से आएंगे, इससे अच्छा तो तू जॉब कर ले। कहीं ना कहीं मैं भी उनकी बातों में आ गया, क्योंकि मेरी इन्वायरमेंट में नेगेटिविटी फैली थी। टाइम बाद जाके मैंने अपना सर्कल चेंज किया, YouTube कम्युनिटी को ज्वाइन किया, और उसके बाद मेरा पूरा एनवायरमेंट पॉजिटिविटी से भर गया। लोग इसी स्टेज पर आकर अटक जाते हैं, पहले कैमरा ले लूं, पहले एडिटिंग सीख लूं, या फिर एक परफेक्ट स्क्रिप्ट बना लूं। और जब तक तुम्हारा ये पहले खत्म होता है ना, तब तक टाइम भी खत्म हो जाता है। सच ये है कि तुम कभी भी रेडी नहीं होगे, ना परफेक्ट कैमरा से, ना परफेक्ट सेटअप से, ना ही तो परफेक्ट एडिटिंग से। तुम रेडी तब होगे जब तुम बनाना स्टार्ट करोगे। फोन है, शूट करो। एडिटिंग नहीं आती तो बनाते बनाते सीख लो। स्क्रिप्टिंग नहीं आती तो टाइम के साथ आ जाएगी, क्योंकि क्लैरिटी सोचने से नहीं करने से आती है। हर वीडियो के साथ तुम बेटर होते जाओगे, पहला ऑकवर्ड, दूसरा थोड़ा बेटर, तीसरा मैनेजेबल, और धीरे धीरे तुम वही बनते जाओगे जो तुम डे 1 पे सोच रहे थे। और अगर तुम परफेक्ट मूवमेंट का वेट करोगे, तो एक दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने कभी स्टार्ट ही नहीं किया था। देखो, ट्रूथ बहुत सिंपल है, परफेक्शन एक ट्रैप है। इसलिए परफेक्ट होने का वेट मत करो, इम्परफेक्शन के साथ स्टार्ट करो अभी। और आज जब मैं उस शीशे के सामने खड़ा होता हूँ तो खुद को पहचान लेता हूँ। परफेक्ट नहीं हूँ, पर रुकता नहीं हूँ।
और शायद यही फर्क है उस रात वाले इंसान में और आज वाले इंसान में। और अगर तुम भी कभी उस शीशे के सामने खड़े होकर पूछते हो कि मैं क्यों जी रहा हूँ, तो याद रखना कि जवाब सोचने से नहीं एक्शन से मिलेगा। तो डिसाइड करो तुम्हें बस देखते रहना है या उस लेवल पे जाना है जो सिर्फ 6 महीने की मेहनत से तुम्हारे हाथों में है। चॉइस अब भी तुम्हारे हाथों में है।